My name is Rohit Kapoor. I welcome you all on my YouTube channel, Commerce Vidya. Today I am going to talk about on a very interesting topic that is totally linked with the real value of money. मनी की रियल लाइफ में वैल्यू क्या है? जो रिस्क नहीं लेते हैं बिल्कुल भी, वो इस वीडियो के बाद रिस्क लेना स्टार्ट कर देंगे. बिकॉज एवरीबडी नो हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड. स्टिल वी पीपल आर नॉट टेकिंग रिस्क. हम रिस्क नहीं लेते, हमें लगता है शायद वो गलत ना हो जाए. मैं आपको ये प्रूव कर देता हूँ, जो रिस्क नहीं लेते हैं उनको सक्सेस होने में बहुत टाइम लगेगा. ठीक है ना. जो सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स हैं हमारे इंडिया लेवल पे, पैन वर्ल्ड लेवल पे, वो सारे रिस्क टेकर्स होते हैं, रिस्क एवर्स नहीं होते. तो आपको रिस्क टेकर बनना है. आज की वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा. जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आप खुद सोचोगे कि आप रिस्क क्यों नहीं ले रहे हो. इतना कुछ अर्निंग के बाद हमें रिस्क क्यों नहीं लेना चाहिए. अच्छे से वीडियो को देखिएगा. मैं एट द एंड आपको एक एग्जांपल दूंगा. उस एग्जांपल में आपको पता चलेगा जो रिसेंटली हैपन हो रहा है मार्केट में. पहले मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताता हूं जिससे आप क्लैरिटी लो कि रिस्क क्यों लेना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, दो इंडिविजुअल्स हैं, एक है ए और एक है बी. ठीक है, दो बिजनेसमैन हैं. ए के पास 10 लाख रुपए हैं और बी के पास भी 10 लाख रुपए हैं. दोनों इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेसमैन हैं और दोनों के पास 10-10 लाख रुपए हैं. और दोनों ने सोचा है कि हम क्लोथ्स का बिजनेस करेंगे. ठीक है. अब ये 10 लाख रुपए, इनके पास अपनी एक शॉप भी है दोनों के पास. मैं कांस्टेंट लेके चल रहा हूं सारी चीजों. ठीक है. अब ए ने क्या किया, ए ने 10 लाख रुपए थे वो बिजनेस में लगाए, अपनी शॉप को रेनोवेट करवाया और 10 लाख रुपए लगा दिए और क्लोथ्स का बिजनेस स्टार्ट कर लिया. और यहां इसकी फर्स्ट ईयर में अर्निंग स्टार्ट हो गई. अगर एवरेज मान के चले तो ए है जो वो 30,000 रुपए महीना कमाता है. 30,000 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3,60,000 रुपए ये कमाता है एक साल के. कौन? ए 3,60,000 एक साल के कमाता है. अगर मैं इसकी 10 साल की अर्निंग बताऊं तो कितनी होगी? 3,60,000 इंटू 10, 36 लाख रुपए. ये इसकी अर्निंग्स है और ये 10 लाख रुपए इसकी ब्लॉक्ड कैपिटल है जो लगाई हुई है. तो कितना हुआ? 46 लाख. सिंपल एज दैट. ए के पास 10 लाख रुपए था, उसने शॉप रेनोवेट करवाई, सामान डाला 10 लाख रुपए का और अर्निंग स्टार्ट कर दी. 30,000 रुपए वो एक साल के, एक महीने के कमाता था. एक साल के 3,60,000. 10 साल के 3,60,000 इंटू 10, 36 लाख रुपए कमा लिए उसने और 10 लाख रुपए उसकी कैपिटल पड़ी थी. ये ए की नेटवर्थ है. 40 लाख रुपए ए के पास हैं 10 साल बाद. अब बात करते हैं बी ने क्या एक्स्ट्रा किया और क्या फर्क पड़ा. बी के पास भी 10 लाख रुपए हैं, सेम कांस्टेंट लेके चलते हैं, उसके पास भी अपनी शॉप है. बट बी ने ये वाले 10 लाख रुपए शॉप में इन्वेस्ट या रेनोवेट नहीं किए. उसने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का 8% इंटरेस्ट पे, इस शॉप में लगाने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए. अब जो ये 10 लाख उसके पास पड़े थे उसका उसने एनएससी ले लिया, पोस्ट ऑफिस का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. अब एनएससी पे उसको 6.8% इंटरेस्ट रेट मिल गया. ठीक है. और यहां पे 8% वो दे रहा है. अब अर्निंग दोनों की सेम है. अब बात करते हैं पहले साल बी कितना पैसा कमाएगा. फर्स्ट ईयर में बी ने कितने पैसे कमाए एक साल में? 3,60,000 रुपए. जो बिजनेस से वो कमा रहे हैं दोनों कांस्टेंट. बट अब बी के कुछ और एक्सपेंसेस भी आएंगे और अर्निंग्स भी आएंगी. बी ने जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिया था 10 लाख रुपए का, उसको 6.8% उस पर क्या मिलना है? इंटरेस्ट पूरे साल का. तो 68,000 रुपए उसको क्या मिला? इंटरेस्ट एक साल का. ये हम इसमें ऐड कर देते हैं. और अब इसको ये बैंक को वापस भी तो करना है, हर महीने इसकी ईएमआई भी जाएगी. तो 10 लाख इंटू 8 तो अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपए कांस्टेंट लेके चलता हूं. ये क्या पे करेगा? इंटरेस्ट. कितने साल के लिए? 5 साल के लिए लोन लिया है. 4 लाख रुपए हो गया. इस बंदे को 10 लाख का 14 लाख वापस करना है. तो 14 लाख इसने 5 साल के लिए लिया है.
14 लाख डिवाइडेड बाय 60 मंथ्स, एक महीने का 23,333 रुपए ये बंदा अपनी ईएमआई पे करेगा, जिसमें इंटरेस्ट भी है और जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है। अब जो ये 33,000 रुपए है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये पूरे साल का निकाल रहा हूं। साल का प्रॉफिट उसका 30,000 इंटू 12 36,000, साल का इंटरेस्ट आया प्लस कर दिया, और अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट ये है, यहां पे आता है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 आ रहा है, 2,80,000, 40 हो गया, 2,80,000 रुपए, 2,80,000 उसको पर एनम पे करना है, इंटरेस्ट और लोन। इससे माइनस कर देता हूं उसको। 3,60,000 उसने कमाए, 68,000 और कमाए, 2,80,000 रुपए उसने पे कर दिए। इसका 1,48,000 बच रहा है पूरे एक साल बाद। इसकी बात करता हूं 10 साल की, तो 10 साल बाद 5 साल। अब यहां 5 साल क्यों आएगा? क्योंकि इसको इंटरेस्ट कितना पे करना है? सिर्फ 5 साल। जो लोन लिया था 5 साल के लिए लिया था। 1,48,000 इंटू 5, 7,40,000। 5 साल का इसका अर्निंग है 7,40,000, पहले 5, और अगले 5 में ध्यान से देखिए, अगर 6th ईयर की मैं बात करूं, 3,60,000 प्लस 68,000 कितना हो गया? 4,28,000। ये एक साल का कमाएगा 6th ईयर में, क्योंकि कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, इंटू 5, क्योंकि हम कितने का निकाल रहे हैं? 5 का। तो अगर मैं इसका निकाल लूं, 5 for the 20 lakhs, 21 lakhs, 21,40,000, ये इसकी अर्निंग है। ये 1 से 5 साल, ये 6 से 10 साल। अब टोटल लगाऊं इसका तो मैं 21 और 7 28, 28,80,000 रुपए इस बंदे ने कमाए हैं 10 सालों में। अब बी की नेटवर्थ चेक करते हैं, जहां पे एग्जैक्ट जिसके लिए मैंने ये सारा किया है। बी ने 28,80,000 रुपए कमाए, 10 लाख रुपए उसके पास अपने ये पड़े थे, और 10 लाख रुपए जो बैंक वाले थे वो भी तो अब इसके हो गए, क्योंकि इसने इंटरेस्ट पे कर दिया, सब कुछ पे कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या हुई? 48,80,000 रुपए। इसकी कितनी थी? 46 लाख। इसकी कितनी है? 48,80,000 रुपए। इसको बोलते हैं लोगों के पैसों से पैसा बनाना। ए ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए 10 लाख रुपए, 10 साल बाद उसकी वर्थ 46 लाख रुपए थी अपने पैसे लगाने के बाद। यही मैं बात करता हूं बी की। बी ने अपने 10 लाख तो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करवा दिए, जो 10 लाख उसने बैंक से लिया था, बैंक के पैसे से उसने अपनी वर्थ बना ली। अब उसकी मार्केट में वर्थ 48,80,000 रुपए है। और मैं सिर्फ एक छोटे से बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं, जो सिर्फ लाखों में बात कर रहा है, 10-15 लाख रुपए। अब यही सोचो, जब रिलायंस, टाटा 50-50 लाख करोड़ की प्लानिंग करते हैं मार्केट से पैसा लेके, तो वो कितनी अर्निंग्स कमाते हैं, लोगों के पैसों से पैसा बनाते हैं। दैट्स द रियल स्ट्रैटेजी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब बिजनेसमैन बनाना बेचेगा, एंटरप्रेन्योर बनाना शेक बेचेगा। दिस इज द डिफरेंस, एंड वेयर एग्जैक्टली वी पीपल नीड टू फोकस अपॉन, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टार्टअप इंडिया क्यों चल रहा है इतना, क्यों हम बोलते हैं हमने स्टार्टअप लेके आओ, ये सारी चीजें इसलिए है कि आपको पता चले कि लोगों के पैसों से पैसा बनाना कैसे है। खुद के पैसे से तो कोई भी बना लेगा। मेरी जेब में 10 लाख रुपए पड़े हैं, मैं बना लूंगा, मैं रिस्क ही नहीं ले रहा हूं। मैं बैंक से लोन लेके, मुझे पता है कि ये चलेगा बिजनेस, ये आइडिया आगे जाएगा ही जाएगा, तो मैं उसके पैसे से पैसा बना रहा हूं। अभी इसकी एग्जांपल बताऊं, रीसेंट एग्जांपल। आज 18 अगस्त है, कल की एग्जांपल बताता हूं। सबने देखा होगा 5G स्पेक्ट्रम चल रहा है, 5G आने वाला है पूरे इंडिया में। अभी इसकी बिडिंग खत्म हुई, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी थी रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी को। ये 4 ही बिडर्स थे, इन चारों को अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कल पे करनी थी।
आप देखोगे रिलायंस ने 5G में 88,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली इतने की बिडिंग थी रिलायंस की। एयरटेल की अप्रॉक्सीमेटली 43,000 करोड़, वोडाफोन आइडिया अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़, बाकी अडानी जो बच गया। टोटल गवर्नमेंट के पास जो स्पेक्ट्रम की बिडिंग आई है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख करोड़। इतने का 5G सर्विसेज लगेंगी पूरे इंडिया में। अगले मैक्सिमम 1 से 1.5 साल में टियर 3 सिटीज तक 5G पहुंच जाएगा। अब ये देखो कि अब एयरटेल की बात करता हूं। एयरटेल ने 43,000 करोड़ बोला और इसकी जो गवर्नमेंट ने बोला 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स वो दे सकते हैं, एडवांस भी पे कर सकते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट कल पे करी है एयरटेल ने, अप्रॉक्सीमेटली 3839 की उनकी इंस्टॉलमेंट थी। ये 3839 क्या आपको लगता है एयरटेल ने अपनी जेब से दे दिया? भारतीय एयरटेल कंपनी ने क्या ये 3839 अपनी जेब से दे दिया? नॉट एट ऑल। कल की इकोनॉमिक टाइम्स उठा के देखना, वहां पे प्रॉपरली मेंशन्ड है भारतीय एयरटेल ने लोकल मनी मार्केट से 3,000 करोड़ के कमर्शियल पेपर इशू करवा दिए। 3,000 करोड़ के, और उसमें से एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, 1,000 करोड़ के एसबीआई म्यूचुअल फंड ने बोल भी दिया कि हम तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे। भारतीय एयरटेल ने 5G स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ ले ली 43,000 करोड़ की गवर्नमेंट से, और ये पैसे देने हैं भारतीय एयरटेल ने, बट वो यूज किसका कर रहे हैं? पब्लिक का। वो पब्लिक के पैसों से 5G स्पेक्ट्रम खरीद रहे हैं और वो यूज करेंगे, और उसके बाद हम ही सर्विसेज के पैसे पे करेंगे। दैट्स द स्ट्रैटेजी। ऐसे बनाते हैं लोग पैसा, ये गलत नहीं है, दिस इज अ वेरी राइट स्ट्रैटेजी। यू नीड टू टेक अ रिस्क। 5G स्पेक्ट्रम लेना आसान काम नहीं है। अगर उन्होंने बिडिंग लगा के देखा है, सर्विसेज बना के अगले 7 से 8 महीने में अगर वो टियर 1 सिटीज में एप्लीकेबल हो जाए, दे विल बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। Are you getting my point? So the point here it is, whenever you are deciding anything for your future, कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, जॉब के लिए प्लान कर रहे हो, बिजनेस के लिए प्लान कर रहे हो, रिस्क लेना सीखो अपनी लाइफ में। इफ यू नॉट टेक रिस्क, विल नॉट बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। आपको अगर कमाना बहुत है तो रिस्क भी बहुत लेना पड़ेगा। सो दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन प्लान फॉर योर रिस्क। अगर आप रिस्क के लिए प्लान अभी नहीं करोगे, थिंग्स विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट इन फ्यूचर। I'll come up with new information, new strategy like this. Stay connected with Commerce Vidya. Thank you everyone.